अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगेन हमारा चैप्टर नंबर 2 ही है और 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 और इसके लास्ट कुछ क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसके पहले हिस्से में हमने जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 से पहले थे उसमें आपके पास अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल थे। अलजेब्रिक और साथ में नेचुरल लॉग कॉमन थे, लेकिन अब जो है वो आपके पास अलजेब्रिक और लोगारिथम ये साथ हैं, साथ में अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल भी है। तो आप इन तीन चारों बातों को देखेंगे, लेकिन है आपके पास वही सारी की सारी बातें रिपीट हो रही है। यानी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने पढ़े हुए उसका डेरिवेटिव क्या होगा। उसमें कभी प्रोडक्ट रूल होगा और कभी एक्सपोनेंशियल होगा और कभी पावर होगा। इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं a का नाम दे देता हूं। डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx इक्वल टू d by dx नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका क्या डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स। दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल आएगा, उसको भी साथ देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये तो उसी तरह रहेगा 1 डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट का क्या होता है 0 और एक्स स्क्वायर का यानी पावर रूल इस पे यूज होता है। एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी 2x की पावर 2 माइनस 1 1 और dx पर dx कैंसिल 2x। तो कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का याद रखना है 2x, आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो इसका टोटल जो रिजल्ट मिलेगा वो -2x डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपके पास dy बाई dx है। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है कि यहां पे वो लिख रहा है कि अब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आपको कंबाइन दे रहा है। y इक्वल टू मैं लिखता हूं e की पावर -2x और साइन 2x। दो बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात के d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसका क्या डेरिवेटिव होता है e की पावर x और dx बाई dx। अब पावर के साथ कुछ भी हो वो आपने साथ में उसी तरह से लिखना होगा। दूसरी बात ये कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2 ऑफ x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, यानी क्या देगा कॉस 2 ऑफ x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ एंगल। एंगल आपके पास क्या है 2x है, तो cos 2 ऑफ x इंटू 2 बाहर आ जाएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x1, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है। यानी साइन का cos ऑफ x और dx बाई dx, तो x आपके पास यानी एंगल का डेरिवेटिव। यहां पे हमने यही दो बातें यूज करनी है और साथ में प्रोडक्ट रूल। मैं लिखता हूं जी, इसको a का नाम देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू d by dx e की पावर -2x और साइन 2 ऑफ x। एक और बात कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल क्या है d by dx u डॉट v, यानी ये दो फंक्शन आ गए तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
अब यहां पे अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब क्या होगा कि e की पावर -2x साइन 2 ऑफ x का क्या आ जाएगा, cos 2 ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ 2x, एंगल का डेरिवेटिव साथ में, अगेन प्लस साइन 2 ऑफ x। e की पावर x का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा था, e की पावर -2x एज इट इज, और साथ में पावर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ -2x। यानी कुछ नहीं लिखा हमने, सिर्फ एक बात लिखी कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन का क्या डेरिवेटिव है और e की पावर x का क्या डेरिवेटिव है। ये 3 से 4 बातें लिखी हमने। अब क्या आएगा यहां पे, ये दोनों बातें उसी तरह से e की पावर -2x एज इट इज, cos 2 ऑफ x भी एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, प्लस साइन 2 ऑफ x e की पावर -2x इनटू अगेन -2x का क्या हो जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और -2 बाहर आ जाएगा, यानी -2। तो अगर मैं यहां से -2 को कॉमन ले लूं या ऐसे भी लिख दूं, या ऐसे लिखता हूं मैं 2e की पावर -2x कॉमन लेके लिख देता हूं, तो यहां पे क्या बच जाएगा, cos 2 ऑफ x प्लस माइनस माइनस और साइन 2 ऑफ x, यही आपके पास dy बाई डी एक्स। अब इसके अंदर ये भी बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी इस पे आपने जस्ट क्या करना है, प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे पावर रूल मैंने पावर रूल भी बता दिया। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, तो इसमें आपने पावर रूल लगाना है। मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल ना लगे, ये भी आपके पास उसी तरह से है, y इक्वल टू x e की पावर साइन ऑफ x। सोल्यूशन y इक्वल टू x e की पावर साइन ऑफ x, ये इक्वेशन आ गई ए। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स e की पावर साइन ऑफ x। तो यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अगेन, यानी इसमें तकरीबन एक को छोड़ के बाकी एक, दो को छोड़ के तमाम में प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। अब क्या होगा कि यहां पे देखो मैं क्या लिखता हूं, x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x ही होता है, यानी x की जगह क्या है, सिर्फ साइन ऑफ x, और साथ में पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है साइन ऑफ x, प्लस e की पावर साइन ऑफ x, ये काट जाएगा, तो क्या बनेगा, x e की पावर साइन ऑफ x इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x होता है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लिखने की नहीं जरूरत, प्लस e की पावर साइन ऑफ x। अब अगर इसको मैं और सिंपल करता हूं, यानी dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, तो मैं लिखूंगा e की पावर साइन ऑफ x कॉमन आ जाएगा, x cos ऑफ x, यानी ये इधर से बाहर आ गया, x और cos ऑफ x बचा, और प्लस ये बाहर चला गया तो क्या बचा 1। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है इसकी। आखिर में इसको भी लिख देता हूं आपके पास, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू 5e की पावर 3x और -4। अब इसको मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट, इसको मैं ए का नाम देता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5e की पावर 3x -4। यानी आपने जस्ट यहां पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना है, 5 बाहर आ जाएगा। ऐसा ना हो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल भी लें तो आपके पास ये कांस्टेंट है वो पूरी टर्म जीरो कर देगा, लेकिन ये आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा 5 डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x -4। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 5 e की पावर 3x -4 एज इट इज, और फिर पावर का डेरिवेटिव 3x -4। तो इसका टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा कि 5e की पावर 3x -4 इंटू ये 3 बाय डी एक्स बाई डी एक्स और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या बनेगा 5 3 आर, ये बाहर आके 5 3 आर 15 e की पावर 3x -4 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा कि डी वाई बाई डी एक्स आपके पास 15 e की पावर 3x -4, यही आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हुई होंगी, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये हमसे नहीं हो रहा, आप बताएं, और उसके लिए मैं अलग से आपको जरूर गाइड करूंगा। और अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। ओके, अल्लाह हाफिज।